आज हम मॉर्गन होजल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी मतलब धन का मनोविज्ञान इस पर थोड़ी बात कर रहे हैं। और किताब ने एक बड़ी दिलचस्प बात कहती है कि पैसे को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। हाँ, मतलब पैसों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ हिसाब किताब, सिर्फ मैथ्स का नहीं है। ये हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारी भावनाएं, इन सब का खेल ज्यादा है। बिल्कुल। और किताब का निचोड़ भी यही है कि देखो, फाइनेंशियल सक्सेस में ना आपकी जानकारी से ज्यादा जरूरी है आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर। सही कहा। तो आज हम इसी व्यवहार वाले पहलू पर थोड़ी रोशनी डालते हैं ना, कुछ जरूरी बातें जो ये किताब सिखाती है। हाँ, देखते हैं कि ये आदतें और साइकोलॉजी असल में कितनी मायने रखती हैं। अच्छा, तो पहली बात जो किताब कहती है वो थोड़ी जो आम सोच है ना उसको चैलेंज करती है। अच्छा, कैसे? ये कि असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है, मतलब महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब नहीं। असली दौलत वो है जो बचाई जाती है, जो नजर नहीं आती। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हम तो अक्सर मतलब बाहरी चीजों से ही अमीरी का अंदाजा लगाते हैं ना। समाज भी तो यही दिखाता है। हाँ, वही तो। लेकिन ये किताब कह रही है कि नहीं, सच्ची फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो आजादी, वो उस पैसे से आती है जिसे खर्च नहीं किया गया। ये एक तरह का मानसिक बदलाव है। हाँ, मतलब वो जो तुरंत दिखाने की इच्छा होती है ना, उस पर काबू पाना और भविष्य के लिए सोचना। बिल्कुल, ये संयम का अभ्यास है। शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, पर हाँ, लंबे समय में ज्यादा सुकून इसी में है। तो ये अदृश्य दौलत वाली बात वाकई सोचने वाली है। मतलब अमीर दिखना और असल में अमीर होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल मन में आता है। किताब में इसका जिक्र है कि भाई दौलत बनाने की शुरुआत कैसे करें, खासकर तब जब शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम ना हो। हाँ, और यहीं पर वो दूसरी सीख काम आती है, कंपाउंडिंग की ताकत और जल्दी शुरुआत करने का महत्व। किताब तो इसे एक तरह का जादू कहती है। जादू? हाँ, पर असल में ये गणित और सबसे जरूरी समय का खेल है। मतलब आपका पैसा समय के साथ खुद और पैसा बनाता है। तो जितनी जल्दी कोई शुरू करेगा, उतना ही ज्यादा समय मिलेगा पैसे को बढ़ने के लिए। एग्जैक्टली, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा कंपाउंड होने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में बड़ी रकम होना उतना जरूरी नहीं जितना कि लगातार बने रहना और लंबे समय तक टिके रहना है। बिल्कुल सही। देखो, फिर वही बात आ गई, व्यवहार, धैर्य और नियमितता। किताब इसी पर जोर देती है कि छोटी छोटी रकम भी अगर रेगुलरली लंबे समय तक इन्वेस्ट की जाए, तो वो कंपाउंडिंग की वजह से, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से काफी बड़ी बन सकती है। आप सोचिए, कोई कम उम्र में हर महीने थोड़ी सी भी बचत करे और उसे ठीक ठाक रिटर्न मिले, तो कई सालों बाद वो छोटी रकम भी एक हैरान करने वाली संपत्ति बन सकती है। वाह, ये दिखाता है कि छोटे लगातार प्रयास कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये कंपाउंडिंग वाला आइडिया सुनकर लगता है कि भाई लंबे समय तक टिके रहना ये तो बड़े धीरज का खेल है। पर सवाल यह है कि आखिर इस सारे पैसे का, इस बचत और निवेश का मकसद क्या है? क्या सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब एक बहुत बहुत गहरी बात कहती है, वो है तीसरी सीख। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज असल में कोई सामान नहीं है, कोई वस्तु नहीं। तो फिर? वो है आजादी, अपने समय पर कंट्रोल होना। आजादी मतलब किताब ये तर्क देती है कि पैसे की असली कीमत इस बात में है कि वो आपको जिंदगी में विकल्प दे सके, चॉइस दे सके। ये तय करने की आजादी कि आप अपना समय, अपनी एनर्जी कहाँ और कैसे लगाना चाहते हैं, बिना किसी फाइनेंशियल मजबूरी के। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब पैसा खुद में लक्ष्य नहीं है, बल्कि उस आजादी तक पहुंचने का एक जरिया मात्र है। हाँ, ये चीजों से ज्यादा अनुभवों से जुड़ा है और जीवन पर अपने कंट्रोल से। सही कहा। ये उस मानसिक शांति की बात है जो ये जानने से मिलती है कि हाँ, मेरे पास मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए, या अपनी मर्जी से करियर बदलने के लिए, या बस अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने का ऑप्शन है, एक विकल्प है। ये वो आजादी है जिसका मूल्य शायद किसी भी महंगी कार या घड़ी से कहीं कहीं ज्यादा है। ये सीधे सीधे जीवन की क्वालिटी से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन सारी बातों से जो एक मुख्य संदेश निकल कर आ रहा है वो यही है कि पैसों के साथ हमारा रिश्ता नंबरों से कहीं ज्यादा हमारे मनोविज्ञान, हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर टिका है। बिल्कुल। वो अदृश्य दौलत पर ध्यान देना, कंपाउंडिंग के लिए जल्दी और नियमित शुरुआत करना और पैसे का इस्तेमाल चीजों के बजाय आजादी पाने के लिए करना, ये सब हमारी सोच और आदतों से तो जुड़े हैं। हाँ,
और इसी व्यवहार वाले पहलू को ध्यान में रखते हुए एक सवाल शायद सोचने लायक है हम सब के लिए, क्या? कि अगर आज से ही पैसे से जुड़ी सिर्फ एक आदत बदलनी हो, सिर्फ एक, तो वो कौन सी आदत हो सकती है जिसका किसी की वित्तीय जिंदगी पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ सकता है? सोचने वाली बात है ना।